बाकी तो दो दो देते हैं, आप 3 वाले हैं। आपके लिस्ट में सर कौन से सेगमेंट के शेयर हैं और क्या खरीदारी वाले ही सौदे आपके पास हैं या फिर कुछ सेल के मौके खोजने की कोशिश करनी चाहिए बाजार में? तो अभिषेक जी, जैसे इनिशियल कमेंट्री में बताया कि हमने व्यू अभी भी बुलिश ही है। एज सच देखें तो लेवल्स जो है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से इंटेक्ट है, इंडेक्स के, दोनों इंडेक्स के, तो व्यू तो बुलिश ही है। तो स्टॉक बाय के ही आइडेंटिफाई किए और काफी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है सेक्टर्स में। तो वही सेक्टर में हमने आज स्टॉक्स सजेस्ट करेंगे जो कि एक अच्छे मोमेंटम में बने हुए हैं। पहला स्टॉक डेफिनेटली फार्मा स्पेस से, आज देखें तो पूरा फार्मा स्पेस एक अच्छे मोमेंटम में। वहां पे हमें लगता है सन फार्मा जो कि एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। यहाँ पे एक 3 से 4 वीक का एक ब्रीफ कंसोलिडेशन देखने को मिला था, उसका ब्रेकआउट जिस तरीके से आते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, यहाँ पे हमें लगता है फर्दर फॉलोअप बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 1350 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सन फार्मा में। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1275 के आसपास। जो दूसरा आज सेक्टर एक मोमेंटम में है, उसमें हमें लगता है केमिकल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम आज बना हुआ है। हमें लगता है कि नोसिल को यहाँ पे देखा जा सकता है। नोसिल में एक अच्छे ब्रेकआउट, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन देखने को मिला है। मंथली चार्ट पे भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसमें 8 से 10 महीनों का एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन था और एक काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट प्रीवियस मंथ में देखने को मिला और फॉलोअप बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। तो जिस तरीके के एक बड़े चार्ट पे ब्रेकआउट बने हैं नोसिल के, हमें लगता है नोसिल को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होगा। 295 ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको कोई पोजिशनली रखता है तो हमें लगता है 315 320 तक भी ये स्टॉक जाने की हमें लगता है पोटेंशियल यहाँ पे रखता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 278 का। तीसरा स्टॉक ऑयल एंड गैस से, और उसमें हमें लगता है गुजरात गैस यहाँ पे बाय किया जा सकता है। गुजरात गैस में देखें तो डेटा में आज लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ बनते हुए दिखी, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि बने थे स्टॉक में जून में, वो जून 2023 के, वो भी आज सरपास करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है गुजरात गैस का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अपसाइड में हमें लगता है इसके टारगेट जो आ सकते हैं 525 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 491 के आसपास। थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर है लेकिन क्या आपके पास कोई खरीदारी वाला सौदा भी है या फिर बिकवाली के ही मौके तलाशने चाहिए बाजार में? जी वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। दो स्टॉक्स है जो खरीदारी की साइड ही रहेंगी आज। ऑल्दो हम इंडेक्स में हाई लेवल से थोड़ा कूल ऑफ देख रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम देखें तो यहाँ पे कोई नेगेटिविटी ज्यादा नहीं है। राइट, सो कुछ सेक्टर्स है चुनिंदा, या कुछ मैं कहूंगा चुनिंदा हैवीवेट्स है जो आज करेक्टिव फेज में, इसीलिए इंडेक्स नीचे है। बट जब ब्रॉडर मार्केट अच्छा है तो बेटर है कि ट्रेंड के साथ में ही रहे। तो एक तो डॉक्टर लालपैथ लैब है जो खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक बेसिकली एक कंसोलिडेशन फेज के थ्रू जा चुका है और एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे खरीदारी के लिए, क्योंकि हायर बॉटम स्टॉक ने ऑफ लेट बनाया है। 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट बेस बना है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि नियर टर्म में एक अपमूव रह सकता है। ट्रेडर्स के लिए 2540 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदारी की सलाह है, 2720 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और एफएमसीजी स्पेस में हमें लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और पॉजिटिव साइड जनवरी सीरीज में रह सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे मार्केट्स में इंडेक्स पे मोमेंटम थोड़ा दोनों तरफा का रहेगा, तो जो डिफेंसिव स्पेस है, डिफेंसिव स्पेस में हम फार्मा देखते हैं, एफएमसीजी देखते हैं। आई थिंक ये स्पेस अब नो शॉर्ट टर्म में अच्छे करने चाहिए। तो फार्मा आज ऑलरेडी एक अच्छे मूवमेंट है। एफएमसीजी में डाबर हमें लग रहा है कि यहाँ से डाउन साइड काफी लिमिटेड है स्टॉक के लिए। तो इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली एक हायर बॉटम यहाँ पे भी बना है, हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बना है। इंटरेस्टिंगली पूरे 2023 में एक अंडर परफॉर्मर रहा है। अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ष में कुछ रिटर्न्स ये स्टॉक ने नहीं दिए, बट ये लास्ट 15-20 ट्रेडिंग सेशन में जो प्राइस अपमूव्स हो रहे हैं उनमें काफी अच्छा वॉल्यूम्स की बढ़त हुई है कंपेयर टू जो डेली एवरेज कुछ दिनों पहले हो रहे थे। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि शायद प्राइस वाइज या टाइम वाइज करेक्टिव फेज अभी स्टॉक के लिए पूरा हो चुका है और अब शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक में एक अपमूव आ सकता है। तो डाबर करंट लेवल्स पे 540 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे, शॉर्ट टर्म में 590 से 600 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। डाबर एक शेयर हो गया खरीदारी के लिए, हालांकि शेयर तो आपको थोड़ा सा कमजोर दिखेगा। और दूसरा है डॉक्टर लाल पैथ लैब। आज जो दो खेमे बाजार को थोड़ा सपोर्ट देना, उसमें फार्मा है और उसमें एफएमसीजी है। दूसरी तरफ ऑटो कमजोर है, बैंकिंग से प्रेशर है और आईटी शेयरों का मूड भी आज खराब है। इसलिए बिल्कुल ट्रेंड के साथ रुचि जा रहे हैं। ध्वनि, क्या अभी ट्रेंड को ही फ्रेंड बनाएंगे और इसी सेगमेंट से आपके पास शेयर है या फिर कुछ और शेयर्स हैं?
गुड आफ्टरनून अभिषेक। टेक्निकल्स में बहुत ही अच्छे से कहा जाता है ट्रेंड इज फ्रेंड, उसको आपने बहुत ही अच्छे से पकड़ा है यहाँ पे। तो मेरी तरफ से भी दोनों स्टॉक पिक्स यहाँ पे रहेगी, वो दोनों ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही रहेगी। सबसे पहली पिक जो है वो फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर से जेबी केमिकल फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे मैं चूज करती हूँ। ओवरऑल स्टॉक जो है यहाँ पे वो एक ब्रेकआउट वापस से अपनी जो 4 या 5 दिन की कैंडल्स है उनका ब्रेकआउट आज दिया है स्टॉक ने। तो इसको आप बाय कीजिए, नए हाइज इसके अंदर देखने को मिलेंगे। करंट लेवल से बाय कीजिए, टारगेट इसका 1750 से 1790 तक का एक्सपेक्ट करा जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो 1590 का यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। दूसरी पिक जो यहाँ पे मेरी है वो सिंजन में रहेगी। ओवरऑल स्टॉक को अगर हम चार्टिकली देखते हैं तो स्टॉक ने बॉटम फॉर्मेशन करी है जहां पे 670 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाया है। आज की सेशन में हमें देखने मिल रहा है कि स्टॉक एक अपने सारे जो मूविंग एवरेजेस है उनको क्रॉस कर रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम्स का भी इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, और डेरिवेटिव डेटा भी इसका सजेस्ट करता है कि ये स्टॉक यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम बना के रखेगा। 765 से 777 के टारगेट के लिए इसको आप प्ले आउट कर सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप लॉस जो है वो 696 का रहेगा।